अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेहित दिव्य निबुध बोधक जोए, विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित ध्यावत, शेष झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु के महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के कहरा प्रकरण से आज 8वां नंबर के कहरा पर विचार किया जाएगा। हमें कहते हैं क्षेम कुशल और सही सलामत कहु कौन को दिन ना हो, आवत जात दो विधि लूटे सर्वतंग हरि ना हो, सुर नर मुनि जति पीर औरिया मीरा पैदा किन्ना हो, कालो गनो अनंत कोटिलो सकल कयाना किन्ना हो, पानी पवन आकाश जाएंगे चंद्र जाएंगे सूरा हो, ए भी जाएंगे वो भी जाएंगे परत न काहू के पूरा हो, कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी हो, कहे कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। तो सद्गुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं क्षेम कुशल और सही सलामत। सद्गुरु कबीर साहब जिस परिवेश में थे और जिन लोगों के बीच में रहते थे, जिन लोगों के बीच में अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, उसमें हिंदू वर्ग के कोढ़ी भी थे और मुसलमान वर्ग के जुलाहे भी थे। कपड़ा बुनने वाले जब हिंदू होते हैं उसे कोढ़ी कहा जाता है, और मुसलमान वर्ग के होते हैं उसे जुलाहा कहा जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जिन लोगों के बीच और सुनने वाले उनके श्रोता थे, भक्त थे, वो दोनों वर्ग के थे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इस पद में दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों के लोगों को समझाते हुए कहते हैं, समझाते क्या, जगाते हुए कहते हैं कि माया से जगो। कैसे जगो? क्षेम कुशल और सही सलामत कहु कौन को दिन ना हो। अरे तुम क्षेम कुशल पूछते रहते हो एक दूसरे से, कुशल क्षेम ये संस्कृत का शब्द है जो हिंदू ब्राह्मण पंडित पुरोहित प्रयोग करते हैं। अर्थात हिंदू परंपरा के शब्द क्षेम कुशल और मुसलमान परंपरा के शब्द सही सलामत, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेम कुशल का मतलब भी वही होता है, सुरक्षा, मंगल और सुरक्षित मंगल यही होता है। कुशल, कुशल तो कुशल है ही। कहने का मतलब है, तात्पर्य है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं अरे तुम दुनिया के प्राणी पदार्थ और मोह में पड़ करके प्राणी पदार्थों को बटोर करके उसी में रच पच करके मानते हो कि हमारा तो कुशल है, क्षेम है, और मुसलमान है तो सही सलामत है, यही मानते हो। जरा ध्यान दो, किसका आज तक कुशल हुआ है? माया में पड़कर, मायावी प्राणी और पदार्थों में रह करके आज तक किसका मंगल हुआ है? कुशल, क्षेम का तात्पर्य होता है मंगल, कुशल मंगल। आज तक किसका मंगल हुआ है? माया में पड़ करके सब दुखी होकर के संसार में हार करके ही तो गए। मंगल किसका हुआ है? सद्गुरु कबीर साहब समझाते हुए कह रहे हैं कुशल किसी का नहीं हुआ है, लेकिन तू उसी में कुशल मानता है, क्षेम मानता है, सही मानता है, सलामत मानता है, तो ये तेरा अज्ञान है, तेरी नासमझी है,
तेरी मूर्खता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले कुशल शब्द का प्रयोग होता था वेदों में कुश घास लाने वाला के लिए। कुश घास होती है जो बड़ी तेज और पहले होते हैं उसकी पत्तियां। यदि कदाचित हाथ पड़ गया, पैर पड़ गया या शरीर का किसी अंग पड़ गया उस घास में, तो वो शरीर के अंग को काट देता है। इतना तेज होता है, चाकू से भी ज्यादा तेज धार होता है उसमें। चाकू तो आप धीरे से इसे हाथ में चलाओगे तो कटेगा भी, लेकिन उस घास की पत्ती जरा से शरीर में टच हुआ कि वो काट देगा, इतनी तेज पैने होती। तो जब यज्ञ हवन इत्यादि में मांगलिक कार्यों में कुछ घास के छल्ले और झाड़ूमा बना करके पानी छिड़कने के लिए गोल रिंग के समान बनाते, उसको उंगली में पहन लेते, और जो झाड़ू के समान बनाते उससे पानी छिड़कते रहते। ओम पवित्रो पवित्रा पवित्रा कर करके पंडित ब्राह्मण लोग। तो कहने का तात्पर्य है कुछ घास से जल लेकर के पवित्र करने का काम करते थे, इसलिए कुछ घास लाने वाला को कुशल कहा। क्यों कुशल कहा गया? क्योंकि जो आदमी कुशल होगा वही सावधानी पूर्वक कुछ घास को लेकर आ जाता। अन्यथा कहीं हाथ कटा, कहीं पैर कटा, कहीं शरीर के कोई और अंग कटा, तो जो सुरक्षित लाता, क्योंकि उस घास को काट कर नहीं लाया जाता, नीचे से उखाड़ कर लाया जाता, तो जो सुरक्षित उसको उखाड़ कर लाता उसे कहा जाता था कुशल है, प्रवीण है। कुशल का तात्पर्य होता है प्रवीण, पारंगत है। ये प्रवीण है, पारंगत है, कुशल चिकित्सक कहा जाता है। कुशल चिकित्सक अर्थात मंगल चिकित्सक नहीं हुआ, यहाँ सुरक्षित चिकित्सक नहीं हुआ। कुशल चिकित्सक का मतलब हुआ पारंगत चिकित्सक, है ना। तो कुशल का तात्पर्य होता था कुशलता पूर्वक कार्य को करने वाला, कुछ घास लाने वाला। धीरे धीरे कुछ घास का प्रयोग मांगलिक कार्यों में होने के कारण से कुशल शब्द का प्रयोग मंगल के लिए प्रयोग होने लगा, और धीरे 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 आगे चल करके वेदों के बाद वो शब्द का अर्थ ही हो गया कुशल सुरक्षा के लिए, मंगल के लिए। कहने का तात्पर्य है शब्द यात्रा करते हैं, धीरे धीरे उसका अर्थ में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। पहले कुछ और अर्थ होता था और आज कभी और अर्थ होता है, लेकिन उसका मूल अर्थ भी रहता है, लेकिन वो गौण हो जाता है। जैसे वेदों में गायों के पालने वाला और रखवाला को कहा जाता था गोप्ता। गो मतलब गाय, वेदों में गो मतलब गाय होता था, और गायों के पालने वाला, सुरक्षा करने वाला गोप्ता। धीरे 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 गाय खो जाती थी, और जब उसको ला करके सुरक्षित रखते थे उसको कहा गया गुप्ता, है ना। गाय खो गई, उसको ले आकर के सुरक्षित रखने वाला को गुप्ता कहा गया, गोप्ता से गुप्ता हो गया। और आगे चल के धीरे 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 आगे चल के क्या हो गया, जो गायें हैं उसे धन माना गया, और धन को सुरक्षित रखने वाला गुप्त हो गया, है। धन को सुरक्षित रखने वाला गुप्त, और उसी से गुप्ता बन गया फिर। तो कहने का मतलब है गुप्ता का तात्पर्य धनी आदमी जो धन को सुरक्षित बटोर करके इकट्ठा करके रखता है। तो कहने का तात्पर्य है शब्द देश काल परिस्थिति के अनुसार यात्रा करता है और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक वैसे ही कुशल शब्द का परिवर्तन हुआ और मंगल कारक हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तू माया में अपना कुशल चाहता है, मायावी प्राणी पदार्थों के साथ अपना क्षेम चाहता है, मंगल चाहता है, सही सलामत चाहता है, तो ये होने वाला नहीं है। कहो कौन को दिन ना हो,
किसको कुशलता दिया है, किसकी सुरक्षा किया है। गिनना मतलब सुरक्षा। कुशल का दूसरा अर्थ सुरक्षा भी होता है, सलामत का भी दूसरा अर्थ सुरक्षित होता है। तो आज तक मायावी प्राणी पदार्थों में पड़कर किसका जीवन सुरक्षित रहा है? नहीं रहा। अगली पंक्ति में कवि साहब कहते हैं, आवत जात दो विधि लूटे सर्वतंग हरि विन्ना हो। संसार में आते समय और जाते समय मायावी प्राणी पदार्थ तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेता है। सर्वतंग का मतलब होता है सब कुछ, और सर्वस्व हरि विन्ना हो, हर लेता है। हर लेने का मतलब है खो जाता है, सीधी सी बात है। जब माया आती है तो भी दुख देती है। कैसे दुख देती है? माया जब हो जाती है, धन संपत्ति हो जाती है, तो उसकी सुरक्षा का भय हो जाता है ना। अरे धन कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले, खो ना जाए, छीन ना ले। धन हो गया तो धन के पीछे दुख आ गया, चिंता आ गई, परेशानी आ गई, तो तंग हो गया ना। लूट रहा है ना, लूटा जा रहा है, सर्वतंग हो रहा है, सब कुछ लूटे जा रहे हैं। किसकी लुटाई हो रही है? शांति धन की लुटाई हो रही है, निश्चिंतता की लुटाई हो रही। धन बढ़ा तो चिंता बढ़ गई, उसको सुरक्षित रखने की भावना बढ़ गई, उसकी चिंता सताने लगी, तो तुम्हारी शांति धन तो लुट गया। और जब जाती है, धन जाता है, माया जाती है, तो शोक में आदमी दुखी हो जाता है, पीड़ित होता है, तो फिर लुट गया। आते समय भी लुटता है, जाते समय भी लुटता है। माया लुटने का ही काम करता। हरि लिन्ना, हरि का तात्पर्य यहाँ पर हरण करने, लिन्ना मतलब ले लेता। सदगुरु कबीर साहब ने सातवीं ग्रंथ में और भी कहा है, कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन विचरण दुहेरा जसके चुली तजत भुवंग। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे सर्प में केचुली आ जाती है, सफेद सफेद उसकी झिल्ली पड़ जाती है, तो जब सर्प में केचुली आती है तो सर्प को दिखना कम हो जाता है, आंखें भी ढक जाती है, और जब दिखता नहीं है तो वो चारा ठीक से निगल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, और चलने फिरने में भी कठिनाई होती है, देखने में भी कठिनाई होती है। और जब केचुली निकल जाती है, ठंड के दिनों में सिकुड़ता है शरीर, ठंड के दिनों में सभी का शरीर सिकुड़ता है, चाम सिकुड़ता है, तो सर्प का भी चाम सिकुड़ता है, तो केचुली ढीली हो जाती है, क्योंकि केचुली प्लास्टिक के समान होती है, वो सिकुड़ती नहीं है, तो वो शरीर को छोड़ देता है, धीरे से कहीं निकल जाती है सांप की केचुली। जब केचुली निकलती है तो शरीर का अंग है, शरीर की चाम बहुत कोमल होती है, और जब कोमल चाम होता है और शरीर के बल उनको चलना होता है, रेंगना होता है सर्प को, सर्प जो चलता है उसे कहा जाता है रेंगना। पेट के बल जो चला जाता है उसको रेंगना कहा जाता है। तो जब सर्प रेंगता है तो कंकड़ है, कांटे हैं, चुभते हैं, चींटी कीड़े मकोड़े इत्यादि से काटते हैं, तो उसका दुख होता है। तो सर्प में केचुली आती है तो भी दुख, केचुली निकल जाती है तो भी दुख। ठीक वैसे ही मायावी प्राणी पदार्थ मिलता है तो भी चिंता और उद्वेग, उसकी सुरक्षा का भय आदमी के चित्त को सताता है, तो माया मानो दुख देती है। और जब माया चली जाती है, माया लुट जाती है, तो आदमी दुखी होता है, शोकित होता है, पीड़ित होता है, चिंतित होता है, संतापित होता है, तो उसे भी दुख होता है, और सर्वस्व हर जाता है उसका, अर्थात उसका शांति धन रूपी सर्वस्व छिन जाता है। वही तो सर्वस्व है ना। आदमी का क्या है? आदमी का सर्वस्व धन क्या है?
शांति धन। शांति ना हो और सब कुछ हो तो आदमी दुखी ही रहे, और शांति हो, जीवन में थोड़ा धन हो, खाने पीने भर का, लेकिन आदमी सुख चैन से रहता है। तो शांति धन ही सर्वस्व है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं माया जब आती है तब भी दुखी करती है, शोकित कर, हर्षित करके उसकी चिंता और उद्वेग में दुखी करती है, शांत करती है, और जाती है माया। माया का तात्पर्य प्राणी और पदार्थ, जिसके संबंध में आदमी के मन में मोह पैदा होता है, उसे माया कहते हैं। वस्तुतः प्राणी और पदार्थ माया नहीं है। वस्तुतः प्राणी पदार्थ माया नहीं है, क्योंकि प्राणी और पदार्थों में हमारा मन, मनुष्य का मन आकर्षित होता है, इसलिए वो उसके लिए माया बन जाता है। दूसरे के प्राणी और पदार्थ हमारे लिए माया नहीं बनती है। जब माया है तो हमारे लिए माया बनती ना, बनती है? नहीं बनती। इसका मतलब है प्राणी और पदार्थ माया नहीं है। माया क्यों हो जाती है? जिन प्राणी और पदार्थों का संबंध, उपयोग और आदान प्रदान व्यवहार हम करते हैं, उसमें हमारा मोह बन जाता है, आकर्षण बन जाता है, इसलिए वो हमारे लिए माया बन जाता है। समझ गए ना? तो प्राणी पदार्थ वस्तुतः माया नहीं, उपयोगी प्राणी और पदार्थ होते हैं, जीवन हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मन या लोगों का मन उसमें आकर्षित होता है, डूब जाता है, इसलिए उसे माया रूप में प्रतीत होता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा है माया मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहि कहूं समझाए। मन माया तो एक है, मन और माया दो नहीं। मन ही माया है। मन में आकर्षण का भाव बना तो माया बन गई, मन में आकर्षण का भाव नहीं है तो माया नहीं है। प्राणी रखे हुए, पदार्थ रखे, हमारे मन में कोई भाव नहीं है तो माया नहीं। एक उदाहरण में और समझिए, मान लीजिए आप रास्ते जा रहे हैं और रास्ते में आपको मिल गया 2 500 रुपये का नोट, 1000 मिल गया आपको रास्ते में पड़ा हुआ। अभी तक आपके लिए वो माया नहीं थी, जैसे पड़ा हुआ मिला आपको, अब वो आपके लिए माया बन गई। अभी तक तो नहीं बनी थी माया ना, वो जब दूसरे के पास थी तब माया नहीं बनी थी, आपके पास आ गई तो उसमें मोह बन गया और उसमें प्रीता जागृत हो गई। अब मेरा है, खो ना जाए, कोई देख रहा होगा पीछे से तो मांग ना ले, किसी का होगा, भय भी हो गया, मोह भी हो गया, आकर्षण भी हो गया, बन गई ना माया। अभी तक माया वो नहीं थी। तो यही है दुनिया के प्राणी पदार्थ, जब तक हमारा अपना नहीं होता है, अपना अर्थात जिसे हम अपना नहीं माने हुए होते हैं, तब तक वो हमारे लिए माया नहीं होती। जिस दिन हम अपना मान लेते हैं वो माया हो जाती है और वही हमारे शांति धन को लूटती है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मायावी प्राणी पदार्थ आते हैं तब भी शांति धन को छीनती है, इसलिए सर्वस्व तुम्हारा लूटती है, और जाती है तो भी लूटती। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूं गया ना आया। जो जाने वाली चीज है वही तो माया है, उसी में हमारा मन आकर्षित हो जाता है। और उस माया में पढ़ करके क्या हुआ, सद्गुरु कबीर साहब कहते सुर नर मुनि जति पीर अवलिया, मीरा पैदा किन्ना हो, कहला घनो अनंत कोटि लो, सकल पयाना किन्ना हो। माया के वश में पढ़ करके, माया के आकर्षण में पढ़ के, माया के वशीभूत हो करके माया में जिन जिन लोगों ने आकर्षित हुआ, फिर माया ने सबको पैदा किया। माया से ही तो आदमी पैदा होता है ना। इसीलिए कहा जाता है प्राणी की पहली माँ होती है माया। माया ना हो, मोह ना हो,
तो आदमी संसार में आए ही क्यों, जन्म ही क्यों लेगा। माया पहले मूल कारण होता है जन्म लेने का, बाद में माता बनती है जो हमें जन्म देती है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं उसी को, इस पद में कहीं भी माया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, मोह शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन संकेत ही संकेत में सद्गुरु कबीर साहब सब कुछ कह देते हैं। अद्भुत अद्भुत सद्गुरु कबीर साहब की प्रतिभा और अद्भुत कहने की शैली है कि कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिए। माया शब्द का नाम ना लेते हुए भी वो माया का वर्णन करते जा रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं माया ने सुर को पैदा किया, माया के वशीभूत होकर मायावी चीजों में आकर्षित होकर के देवता भी पैदा ले लिए, जन्म ले लिए। और संसार के मनुष्य तो जन्म ले रहे हैं, क्यों? माया में पड़कर सबकी पैदाइश हो रही है संसार के प्राणियों की। और मुनि, जिसे मननशील मुनि कहा जाता है, ऋषि मुनि जो चिंतक होते हैं, वो भी संसार में आए माया में पड़ करके। और जति, जिन्हें जति यति त्यागी तपस्वी कहा जाता है, वो भी जब माया में पड़े हुए थे तभी उनका दोबारा जन्म हुआ। अब त्याग तपस्या कर रहे हैं, पूरा होगा तो मुक्त हो सकता है, अन्यथा मुक्त होने का कोई चांस, कैसे तपस्या से कोई मुक्त नहीं होता है। तपस्या का फल स्वर्ग माना गया है, हालांकि स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, लेकिन मान लिया गया। मान लिया गया मतलब केवल चटवा की तरह लोगों को चाटने के लिए दे दिया गया, चटवा चाटते रहो, मुख में मीठापन लग जाए बस। तो तपस्या से स्वर्ग मिलता है, एक दिलासा दिला दिया गया है, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तपस्या करते रहो, योग करते रहो। तो तपस्वी भी संसार में आए माया के वशीभूत हो, जिन्हें पीर कहा जाता है। इस पद में सद्गुरु कबीर साहब केवल एक वर्ग को नहीं समझा रहे, हिंदू को भी समझा रहे हैं, मुसलमान, आखिर इंसान तो दोनों है ना, मनुष्य तो दोनों है, बस मजहब का अंतर है। मनुष्य दोनों है, दोनों के मन में शरीर, प्राणी और पदार्थों के लिए मोह उसके मन में भी है और इसके मन में भी है, हिंदुओं के मन में भी है, और जिन्हें मुसलमान कहा जाता है उनके मन में भी है, जिन्हें ईसाई कहा जाता है उनके मन में भी है, सिख के मन में भी है, जैनियों के मन में भी है। अर्थात मनुष्य मात्र के मन में, अर्थात प्राणी मात्र के मन में मोह माया लगा हुआ कहने का। तो पीर यहाँ पर मुसलमानों के शब्द लेकर के, उर्दू भाषा का शब्द लेकर के कह रहे हैं पीर। पीर का तात्पर्य होता है जो पीर को हरने वाला, दर्द को हरने वाला, दुख को हरने वाला गुरु। तो मुसलमान लोग पीर कहते हैं गुरु। तो पीर भी माया के वशीभूत होकर संसार में आए। औलिया, औलिया का तात्पर्य होता है सिद्ध तपस्वी मुसलमानों का। हिंदू के तपस्वी को कहा जाता है यति और त्यागी तपस्वी। और जब मुसलमान है तो उनके शब्द में कहा जाता है औलिया, तपस्वी सिद्ध औलिया। और मीरा, मीरा पैदा किन्हा हो, मीरा को भी पैदा किया। यहाँ पर मीरा का तात्पर्य आपके नागौर जिले में हुई मीरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीरा कबीर साहब के बाद में हुई है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के बाद में रविदास जी का शरीर पूरा हुआ छूटा है। कबीर साहब का शरीर पहले पूरा हुआ है, मीरा का शरीर बाद में पूरा है, रविदास जी का शरीर बाद में पूरा हुआ है। तो मीरा किसको गुरु मानी थी? रविदास जी को गुरु मानी थी ना। तो मीरा बाद में हुई, सीधी सी बात है। तो सद्गुरु कबीर साहब मीरा का नाम कहाँ से ले लेंगे? यहाँ पर तात्पर्य है, मीरा का तात्पर्य है मीर, और मीर का अर्थ होता है सैयद। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होता है, वैसे ही मुसलमानों में मीर होता है। उन्हें कहा जाता है मीर। उनके जो ब्राह्मण होते हैं सैयद होते हैं,
उन्हें कहा जाता है मीर। और उसी को अपभ्रंश में मीरा शब्द से रखा, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के समय में मीरा पैदा तो हो गई रही होगी अंतिम अवस्था में। सद्गुरु कबीर साहब का जब इंतकाल हुआ होगा तो हो सकता है पैदा हो गई रही होगी, क्योंकि 54 में शायद उनका जन्म हुआ है और सद्गुरु कबीर साहब का शरीर पूरा हुआ है 56 में, है ना? नहीं, अच्छा, शायद जो भी है 1-2 साल के पहले उनका जन्म पहले माना जाता है। कबीर साहब का जब शरीर पूरा होने के 1-2 साल पहले मीरा का जन्म हुआ है, ये बात बताया जाता है। तो अब 1-2 साल की बच्ची का तो नाम लेगा नहीं, तो बच्ची है, उसको कोई जानेगा भी नहीं, है? तो यहाँ पर मीरा का तात्पर्य है मीर, और मीर कहा जाता है मुसलमानों के सैयद को। तो उसको कहना, उनको भी पैदा किया है, जिन्हें तुम सैयद कहते हो, पुनीत कहते हो, तुम्हारा धर्म गुरु कहते हो, धर्मनेता कहते हो, अगुआ कहते हो, स्वर्ग और बेइज्जत देने वाला कहते हो, वो भी माया के वशीभूत होकर संसार में आए। ये कह रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब। कहलो गनो अनंत कोटिलो अमहल महल सकल पयाना किन्ना हो। कबीर साहब कहते कहाँ तक मैं गिनती गिनाऊं, कितने लोगों का नाम गिना, बड़े बड़े लोगों का, सूर्य देवताओं का नाम लिया, नर कह करके मनुष्य मात्र का नाम ले दिया, मुनि कहकर मननशील ऋषि मुनियों का नाम ले दिया, और जति कह करके तपस्वियों को कह दिया, पीर कह करके मुसलमानों के गुरु पीर को कह दिया, उनके तपस्वी सैयद सिद्ध बाबा को कह दिया, और मीर कह करके उनके धर्मनेता ब्राह्मण जो के समान उनके पंथाई गुरु होते हैं उनको कह दिया। कहने का तात्पर्य जो बड़े बड़े लोगों को कह दिया, उसके बाद कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब, कहाँ लो भलो अनंत कोटि लो, कहाँ तक मैं गिनती गिनूं एक एक का, सकल पया अनंत कोटि लो, संसार में अनंत को करोड़ अर्थात असंख्य प्राणी हैं, सकल पयाना किन्ना हो, सब माया के वशीभूत होकर संसार में आए और संसार से माया के वशीभूत होकर पयान कर गए। पयान का तात्पर्य होता है चला जाना। माया के वशीभूत जैसे आए थे वैसे संसार से चले गए, फिर पाया क्या, मिला क्या, हुआ क्या, जैसे आए वैसे चले गए। झूठा है अहंकार। कबीर साहब ने कहा आए से जैसे आए थे वैसा ही चला गया। रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जैसे आए थे वैसे चले गए, तो फिर हुआ क्या, पाया क्या, मिला क्या? आए थे कुछ उपार्जन करते, कुछ इकट्ठा करते, क्या इकट्ठा करते? शुभ संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करते, पुण्य इकट्ठा करते, स्वर्ग और मोक्ष पाने का काम करते, तो तुम्हारा आना सार्थक था। कोई आदमी व्यापार करे, दुकान करे और 2 लाख रुपया लेकर के व्यवसाय शुरू करे और 1 साल के बाद में उसका व्यवसाय में उसका रुपया बच जाए 1 लाख, 2 साल में उसका 85,000 बचे, तो उसके व्यापार को सफल माना जाएगा कि असफल माना जाएगा? उसका दिवाला पिट जाएगा ना। ठीक वैसे ही संसार के मनुष्य संसार में आ रहे हैं, उनकी शांति जो बचपन की शांति था, बचपन की सरलता थी, बचपन की निर्मलता थी, तो घटती गई, घटती गई और जीवन के अंत में सब कुछ घट के क्या हो गया? निर्मलता के बजाय दुख, संताप और दोष और मनोविकार आ गए। तो जीवन व्यापार घट रहा है कि बढ़ रहा है ना? दिवालिया पिट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब सबका नहीं पिटता है, जो सावधान होता है। सद्गुरु कबीर साहब इस पद में सावधान कर रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं सकल पयाना किन्ना हो, पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूरा हो, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, परत न काहू के पूरा हो। और लंबी लाइन खींचते हुए कबीर साहब कहते हैं पानी पवन आकाश सब जाएंगे,
पानी पवन आकाश ये जड़ तत्व है, ये बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। जड़ में हमेशा गतिशीलता है, उनकी गतिशीलता ही उसकी संपत्ति है। जड़ प्राणी और पदार्थ हमेशा परिवर्तित होते रहता है, इसलिए वो उत्पन्न होता है और बनता भी है। जैसे पानी भाप बन गया, पानी सूख गया, समाप्त हो गया ना, लेकिन वो वाष्प के रूप में है, पानी नष्ट नहीं हुआ। हमारे पास था, हमने पानी पी लिया, पानी मटके में रखा था, पानी पी लिए, पानी खत्म। पानी हमने पिया, शरीर से पेशाब कर दिया, पेशाब के रूप में निकल गया, शरीर से भी खत्म। वो बदल रहा है, उसका रूप बदल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पानी पवन आकाश जाएंगे, सब परिवर्तनशील है, सब रूप बदलते रहते हैं। चंद्र जाएंगे, सूर्य हो, चांद और सूर्य दोनों परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं कर सकते अनंत काल के समय में चंद्रमा और सूर्य रहा हो, नहीं कर सकते। वैज्ञानिक आज भी खोज के कह रहे हैं कि चंद्रमा बाद में बना है। दो पिंडों का टक्कर हुआ तो सूर्य से टूट करके पृथ्वी भी बन गई और एक चंद्रमा भी बन गया। वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, तो पहले चंद्रमा नहीं रहा होगा, पृथ्वी भी नहीं रही होगी, है ना, सूर्य भी दूसरे रूप में रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य है सब अपना रूप बदलते हैं, इसलिए वो स्थायी नहीं है, वो भी परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं कह सकते कि अनादिकाल तक ये चांद सूर्य पृथ्वी सब रहेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये सब जाएंगे और ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, परत न काहू कि पूरा हो। ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, अर्थात संसार के जिन जिन प्राणी पदार्थों को अपना मानते हो और देखते सुनते हो, संसार के सभी प्राणी, एक दो को क्या गिनती गिनो, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, अर्थात संसार के सब चीज जाएंगे, अर्थात सब चीज बदल जाएंगे। दादा बाबा परपाजा का आज कहाँ है, कुछ है? दादा बाबा परपाजा का शरीर ही नहीं है, तो उसके लिए संसार की बात तो बड़ी दूर की बात है। कहने का तात्पर्य है संसार के सभी प्राणी पदार्थ एक दिन संसार से विलीन हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। परत न काहू कि पूरा हो, और किसी को पूरा नहीं पड़ता। अर्थात जिन प्राणी पदार्थों को बटोर कर मानते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो कभी साहब कहते हैं वो संसार के जिसको कहते हो मेरा, वो भी जाएगा। जिसको मानते हो कि पाऊंगा कमा करके, वो भी जाएगा। जो नहीं कमाए हो, कमाने की इच्छा में लगे हुए हो और मिल जाएगा, वो भी जाएगा, जो है वो भी जाएगा। कहने का तात्पर्य है केवल संतोष ही रहेगा, लेकिन परत न काहू कि पूरा हो। संतोष किसी को पड़ नहीं रहा है, कोई संसार में संतुष्ट नहीं दिखता है, सब अधूरा में जा रहा है, अतृप्त होकर के जा रहा है, दुखी। विद्वान असंतुष्ट है, विद्वान भी असंतुष्ट है, अनपढ़ भी असंतुष्ट है, तो पढ़े लिखे लोग भी असंतुष्ट है, धनी असंतुष्ट है, गरीब भी असंतुष्ट है, स्त्री असंतुष्ट है, पुरुष भी असंतुष्ट है, बच्चा भी असंतुष्ट है, बूढ़ा भी असंतुष्ट है, रोगी भी असंतुष्ट है, तो स्वस्थ भी असंतुष्ट है, ज्ञानी भी असंतुष्ट है और अज्ञानी भी असंतुष्ट है। संसार में जहाँ तक देखते हैं सभी प्राणी असंतुष्ट है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। सबके घट में आशा तृष्णा व्याप्त है। कहने का तात्पर्य है कोई बिरला ही संतोषी होता है, कोई बिरला ही संतुष्ट होता है, थोड़े में संतोष धारण करता है, अन्यथा संसार के सभी प्राणी असंतोष में जाता है, मानो उसका पूरा नहीं पड़ रहा है। आगे कबीर साहब कहते हैं जब पूरा ही नहीं पड़ा, फिर कुशल कहते जब भी से कुशल का की फांसी हो, फिर जब पूरा ही नहीं पड़ा, असंतुष्ट हो, अतृप्त हो, दुखी हो, चिंतित हो, उद्विग्न हो, माया के बंधन में फंसे हो, गुलाम की तरह जी रहे हो, फिर कुशल कह रहे हो। एक दूसरा से पूछा भाई साहब कुशल मंगल, हाँ हाँ चकाचक कुशल मंगल। वही कबीर साहब कह रहे हैं कुशल कहत कहत जगदीश से, कुशल तो कह रहे हो, मंगल तो कह रहे हो,
एक दूसरे मिलने के बाद नमस्कार करने के बाद कह रहे सब चकाचक है, सब बढ़िया है। अब थोड़ी देर बाद चर्चा करते ही बेटा ऐसा करता है, बेटी ऐसी करती है, बहू ऐसी कर रही है, पत्नी बात नहीं मानती है, धन कमी है, तो ये ऐसा हुआ। तो कुशल कहाँ है भाई? मायावी प्राणी पदार्थों में तुम्हें कुशल नहीं मिलने वाला है, असंतुष्टि बनी रहेगी। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? कुशल कहत कहत जगदीश से संसार के लोग हाँ कुशल है, हाँ मंगल है, हाँ चकाचक है, हाँ अच्छा है, कहते कहते संसार से जा रहे हैं, जग में विनस रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। कुशल काल की फांसी हो और कुशल चाहने वाला संसार के प्राणी पदार्थों में वो फांसी के समान है। सांसारिक प्राणी पदार्थों में किसी का कुशल नहीं होता है, किसी का मंगल नहीं होता है, कोई जीव सुरक्षित नहीं रहता है। मायावी प्राणी पदार्थ माया के चंगुल में फंस करके आदमी का मंगल कभी भी नहीं होता है, किंतु वो उसके लिए फांसी के समान है। लेकिन तू मानता है कि उन्हीं प्राणी पदार्थों में हमारा मंगल होगा, तो ये तुम्हारा भुलावा है, तुम्हारी अज्ञानता है। तो फांसी के फंदे में पड़ करके संसार से जा रहा है और मान रहा है कुशल है, चकाचक है। बंधन में बंधा हुआ आदमी माने कि मैं निर्बंध हूं, तो उससे बड़ा ज्ञानता और क्या है? यही कबीर साहब कह रहे हैं, फांसी के फंदे में लटक रहे हो और मानते हो कि मंगल है। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर साहब की दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। संसार के सभी प्राणी पदार्थ विनसने वाले हैं, संसार में केवल अविनाशी तत्व ही रहने वाला है। संसार में जो भी शरीर भी विनसने वाला है, प्राणी और पदार्थ भी विनसने वाला है, अविनाशी आत्मा कभी विनसता नहीं है, इसलिए उसका नाम अविनाशी है। अविनाशी है इसलिए वो विनाश नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, इसलिए वो अविनाशी है। क्यों? क्योंकि वो न जन्मा है, और जब जन्मा नहीं है तो वो मर भी नहीं सकता है। गीता में कहा गया है, ना जायते ना मृते ना बभू कश्चित नायम कुतश्चित। ना वो जन्म लिया है, ना वो मर सकता है, ना वो कहीं से आता है, और ना वो कहीं चला जाता है, और ना ही वो कहीं लुप्त हो जाता है, वो हमेशा रहता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे तूने तो अविनाशी को छोड़ दिया, अविनाशी का भजन नहीं किया। जो रहने वाला राम है उसमें रमा नहीं, और रमा किसमें? जो छूटने वाला प्राणी पदार्थ विनाशी है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला। जब प्राणी पदार्थों में रमा तो तुम्हारा जीवन असंतोष में, दुख की भट्टी में जलते जलते संसार में फंस करके, बंधनों में बंध करके जाना होगा। यही तुम्हारे जीवन की हार है। तो तू जाग समझ और मायावी प्राणी पदार्थों से हट करके अपने अविनाशी राम का भजन कर, वही तेरा साथ जाएगा। ना वो कभी तेरे से छूटेगा, ना मिटेगा, ना वो तुमसे अलग होगा। जहां रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात वही तू है, वही तू है, वो तुमसे अलग कभी हो नहीं सकता है। अपने आप से अलग कभी हो जाता है, आत्मा से कोई अलग नहीं हो सकता है, लेकिन हम शरीर को मानते हैं अपना, इसलिए लगता है कि वो अलग है। तो कबीर साहब कहते हैं, इस पर लंबा पद में समझाते समझाते कहा, बिना माया का नाम लिए, मायावी प्राणी पदार्थों के त्याग के लिए और अविनाशी आत्मा के भजन करने के लिए कहते हैं कि अविनाशी भजन का, राम का भजन करोगे तभी तुम माया से बच सकते हो, और माया से बच करके सुखी और संतुष्ट होकर के संसार से सिंहासन पे बैठ करके जा सकते हो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। यदि सिंहासन पे बैठ करके जाना है, चढ़ करके जाना है, संतुष्ट और सुखी होकर के जाना है, तो मायावी चीजों से मोह हटा करके अविनाशी राम का भजन करो। राम ही अविनाशी है, वो क्या है? चेतन आत्मा जीव है, और वही साथ जाएगा और उसी में सुख शांति
निहित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।